क्लियरली चैप्टर 3 जो चल रहा है हमारा रिवीजन वर्क है स्पेशल इफेक्ट इन एचटीएमएल, और ये हम पढ़ा भी चुके हैं आधा। ठीक है, तो जो रह रहा है उसको देख लेते हैं। हेडिंग दिया है हाइपरलिंक्स इन एचटीएमएल, पेज नंबर 30। अगर हमें अपने पेज को, वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करना है, आपने देखा भी होगा जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, क्लिक हेयर इस तरह के लिंक आते हैं या फिर कोई फिंगर दी रहती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आप उसी पेज पर कहीं और पहुंच जाते हैं या फिर ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। तो इस तरह का अगर हमें लिंक क्रिएट करना है इंटरनेट पर, जैसे हम देखते हैं, हम भी अपने वेब पेज में इस तरह का लिंक क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू हाइपर लिंक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपर लिंक है क्या। ए हाइपर लिंक इज़ द मोस्ट कॉमनली एंड अंडरलाइन वर्ड और फ्रेजेस। सबसे ज़्यादा कॉमन अंडरलाइन या कोई फ्रेजेस हो सकता है, और समटाइम्स इवन ए ग्राफिक्स इमेज और आइकन्स, या फिर कभी कभी कोई ग्राफिक्स हो सकता है या फिर इमेज हो सकती है। आपने देखा भी होगा कभी किसी इमेज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो भी हम नेक्स्ट पेज या फिर उसी पेज पर कहीं और पहुंच जाते हैं। विच हैज़ बीन टेक्ड विद द पर्टिकुलर HTML कमांड, जो पर्टिकुलर लगातार HTML कमांड्स को एक्सेप्ट करता है। कंटेन द स्पेसिफिक एड्रेस फॉर ऑफ अनदर लोकेशन, और कोई स्पेसिफिक स्पेशल एड्रेस को कंटेन करके रखता है। यूजुअली बाय प्लेसिंग द एरो ऑन द हाइपरलिंक, मोस्टली एरो मिल जाता है आपका, कभी कभी तो एरो मिल जाता है ऐसे सिंबल, आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं या उसी पेज पर कहीं और जाते हैं, या कुछ भी चीज़ हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है। या फिर लिखा रहता है क्लिक हेयर, इस तरह से लिखा रहता है, या फिर कंटिन्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर आपकी फिंगर्स मिल जाती है, ऐसे एक फिंगर होगी, बाकी हैंड ऐसे पूरा पूरा ऐसे होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हाइपरलिंक्स है, जिसकी हेल्प से हम एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर या फिर एक पेज से दूसरे वेब पेज पर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो उसने कहा है हाइपरलिंक एंड क्लिकिंग ऑन इट, पेज नंबर 31 पर, द यूजर विल जंप क्विकली इंस्टेंटली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो यूजर क्या है, बहुत जल्दी जंप करता है एक पेज से दूसरे पेज पर या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। आगे क्या दिया इसने, विद इन द सेम डॉक्यूमेंट्स, या फिर वो सेम डॉक्यूमेंट्स पर रहता है लेकिन आगे जरूर जाता है, इन अदर डॉक्यूमेंट्स और समवेयर एल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सारे काम वर्ल्ड वाइड वेब पर हो जाते हैं, इंटरनेट पर होते हैं। ओरिजिनली क्लिक ऑन द हाइपरलिंक विल क्लिक इट्स ए साउंड एंड इमेज और एनिमेशन और एग्जीक्यूटेबल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। इस पर क्लिक करने से आपको कोई साउंड भी मिल सकती है, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट के आपके सामने कोई क्लिक करते हैं, गिफ्ट वगैरह का आता है, आपने इंटरनेट पे देखा तो बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और उसमें से कुछ और निकलता है। तो इस तरह की आपकी इमेज हो सकती है, कोई एनिमेशन होता है, सब एग्जीक्यूटेबल होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा ये एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। तो क्रिएट ए हाइपरलिंक, ए टैग इज यूज। अगर हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं अभी, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ए टैग, एंकर टैग इसको बोला जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में ये दिया है, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं, इससे हाइपरलिंक हमारा क्रिएट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारे पास द HREF एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। तो इसका जो एट्रीब्यूट्स होगा एंकर टैग का, वो होगा आपका HREF ऑफ द ए टैग स्टोर रेफरेंस एड्रेस। तो ए टैग क्या है, रेफरेंस एड्रेस को स्टोर करता है, यानी कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी एड्रेस पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट इज टू बी लिंक्ड, जो डॉक्यूमेंट्स जुड़े हुए हैं। द टेक्स्ट that appear on the hyperlink and close between the starting a tag and ending the a tags, यानी कि स्लैश लगाकर क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग दोनों टैग होते हैं हमारे। ये स्टार्टिंग टैग है हमारा, एंडिंग टैग क्या हो जाएगा भाई, स्लैश लग जाएगा और ए कर देंगे ऐसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड विल बी मेक द टेक्स्ट टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। नीचे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें आप देख पा रहे हैं टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। हाइपरलिंक दैट दे विल लिंक टू ड डॉक्यूमेंट्स। तो हमने एक लिंक क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेबल हमारी खुल जाएगी, जैसे टेबल 1.html, टेबल 2.html एंड टेबल 3.html रेस्पेक्टिवली। तो चलिए शुरू करते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा HTML, सबको पता है, कॉमन है। ठीक है भाई। उसके बाद टाइटल में क्या डाल लेते हैं अभी, क्रिएट हाइपरलिंक डाल लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है। टाइटल को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। हो गया ना टाइटल क्लोज। नेक्स्ट क्या दिया है अब हमें, कौन सा टैग लगेगा नेक्स्ट, क्योंकि बॉडी टैग भी हमारे सारे टैग वर्क करते हैं। ठीक है, मेन टैग होता है हमारा बॉडी टैग। उसके बाद बॉडी टैग में फिर क्या कर रहे हैं हम, हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फिर एंकर टैग का यूज होगा। ठीक है। क्या दिया है इसने, बोलिए कौन बोला। इसने देखो 3 टेबल दिए। आप टेबल ने देके कोई फ़ोटो दे सकते हो, या फिर आपकी फाइल, या फिर आपका कोई दूसरा वेब पेज हो उसका एड्रेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर गूगल का एड्रेस डाल सकते हो, www.google.com, इस तरह से करके डाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसने दिया है एंकर टैग हमारा ए, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट्स href। ठीक है, लगा लेंगे href। ठीक है। क्या किया इसने, इक्वल टू, ध्यान से देखना इसको, डबल कोट्स लगाए इधर, फिर क्या लिखा है सी, और ये सेमीकोलन। ये सी क्या है, कोई बता सकता है मुझे, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है सी क्यों लगाया है इसने, पता है किसी को? चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सी क्या है, हमारे कंप्यूटर का एक ड्राइव है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। फाइल हम सेव करते हैं ना, ये तो हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे, ये फिर माई डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। और माई डॉक्यूमेंट्स हमारा सी में रहता है, क्योंकि हमारी सी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स डी में है तो आप यहाँ डी लिख सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप है तो भी आप सी ही लिखेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप भी सी ही में ही आता है। या फिर ई कोई भी ड्राइव है आपका, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसने क्या दिया है, स्लैश लगाया HTML। ठीक है, सी से उठा लेना है। क्या करेगा, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे सी से इस डॉक्यूमेंट्स को उठाएगा, किसको, HTML वाले को। कभी किसी और डॉक्यूमेंट्स को ही उठा ले, इसलिए शुरू में इसने HTML दे दिया। उसके बाद क्या, उसका नाम क्या है डॉक्यूमेंट्स का, टेबल 1। ठीक है भाई, क्या है, टेबल 1। कौन बोला, ये आवाज लगा था, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है, .html लगा दिया इसने। यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि जो हमारी टेबल है ये उठानी है बस आपको, डबल कोट्स में इसको बंद कर दिया। जो हम लिंक देंगे अपने वेब पेज पर, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स खुलना भी तो चाहिए। लिंक तो हमने दे दिया लेकिन कुछ आया है नहीं। कभी कभी क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, आता कुछ है नहीं, पेज ब्लैंक आ जाता है। ये तो उस लिंक में प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो जाता है।
तो क्या है हमारा डॉक्यूमेंट सी में पड़ा हुआ है, HTML का डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है table1.html, जो हम फाइल को सेव करते हैं या नहीं करते हैं। जब अपनी फाइल को हम सेव करते हैं तो हमारा फाइल का नेम देते हैं और .html है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोनों को डबल कोट्स में बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या दे दिया इसने? नेक्स्ट दिया है table1 और ओपन ब्रैकेट एंकर टैग को क्लोज कर रहे हैं। अगले लाइन में लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं भाई क्या है, टेबल हमारी इसने उठा ली है। उसके बाद कौन सी टेबल उठाई है? 1। एंकर टैग दिया है क्योंकि हमने शुरुआत में इसको ओपन किया था ना, स्लैश लगाएंगे, बंद कर रहे हैं। उसके बाद साथ में इसने क्या दे दिया है? BR। देना चाहो दे सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसा अधिकतर दे ही लेते हैं। ये इसके साथ एट्रीब्यूट्स है बेटा, एट्रीब्यूट्स है, और ये हमेशा स्लैश लास्ट में लेता है। एंकर टैग का ये एट्रीब्यूट्स href के साथ लगता है जब हम क्लोजिंग टैग करते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो जैसे कि किसी चीज़ को हम खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं तो उसके सामने पहले www लिखा हुआ आता है, तो वो उसका एड्रेस है, पर्टिकुलर एड्रेस है, उस हिसाब से ही चलता है। तो ये भी इसके साथ एक पर्टिकुलर एंकर टैग है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। स्लैश लगाया मैंने, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ये लास्ट में लगेगा, ध्यान रखना, एड्रेस को फाइंड करने के लिए और उसको स्टे रखने के लिए। हो गया? नेक्स्ट क्या? HTML के बाद कहाँ बंद हुआ? अच्छा, लगाया नहीं क्या? ये तो लगाया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा ध्यान है, अच्छी बात है। नेक्स्ट इसने दिया है हमारे पास, आप लगाना चाहो नेक्स्ट टेबल को लगा सकते हैं। 3 टेबल्स इसने दी है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि आप इस तरह से लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लिंक क्रिएट करेंगे गूगल के लिए तो क्या करेंगे, हम ये वाला टैग लगाएंगे, यहाँ तक इक्वल्स टू के डबल कोट्स में www.google.com, उसको बंद कर देंगे और उसको भी बंद कर देंगे। लास्ट में हम एंकर टैग बंद करेंगे, ठीक है, और फिर BR टैग। तो आपका गूगल जैसे आप क्लिक करेंगे तो गूगल पे आप पहुँच जाओगे। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट टेबल दे दी है इसने। उसके बाद इसमें आप लिंक कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर क्या करेंगे, हम बॉडी टैग लेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि बॉडी टैग हमने ओपन किया था, क्लोज तो नहीं किया था। स्लैश लगा करके बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में क्या बचा है हमारे पास? HTML। फिर हम फाइल को सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए आगे क्या दिया है भाई, इंसर्टिंग इमेज। अगर हमें अपने वेब पेज पर कोई फोटो लगानी है, जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में लिखा है, कोई भी आपकी थीसिस है, आप लिखने वाले हो, या फिर आपको कोई ऐसा दिया जाता है, कंप्यूटर पे आपको लिखना है जैसे गूगल पे, और साथ साथ उसकी इमेज भी लगानी है, ठीक है। तो हमने राइट तो कर दिया है, क्योंकि बॉडी टैग लगाएंगे, हम राइट जितना चाहे कर सकते हैं, सब बुझा जाएगा हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ में उसके इमेज भी हमारे आए। तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट इमेज का यूज़ करते हैं। IMG टैग लगेगा इसमें SR एट्रीब्यूट्स के साथ, SRC एट्रीब्यूट्स, तो नीचे दिए भी है बुक में, पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा है, इंसर्टिंग इमेज इन HTML इमेज आर डिफाइंड विद द IMG टैग। अगर हम इमेज को डिफाइन करें, यहाँ बुला लूँ बोर्ड पे, एक प्रोग्राम नहीं बनेगा तेरे से HTML का, ज़्यादा होशियार है क्या? इन HTML इमेज टैग आर डिफाइंड विद द IMG टैग। IMG टैग से इसको डिफाइन करते हैं, जैसे हमने इसको एंकर टैग A से डिफाइन किया था। उसके बाद क्या दिया है, द IMG टैग इज इम्पेटी टैग, यानी कि ये केवल ओपन होता है, क्लोज करने की इसको आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इम्पेटी टैग उसको बोलते हैं, जो सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, कौन कौन से टैग
पेयर में चलते हैं और कौन से सिंगल चलते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो IMG टैग हमारा क्या है, केवल ओपन करेंगे, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे क्या कहा इसने, विच मीन्स दैट इज कंटेन ओनली एट्रीब्यूट्स, इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग। इसका मतलब ये है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं है, केवल स्टार्टिंग टैग है। द इमेज टैग हैज़ ए फ्यू अटैच एट्रीब्यूट्स लाइक SR, ALT, वाइड्स, हाइट, ETC। इसके साथ साथ आप इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या दिया है, SRC, ALT, वाइड एंड हाइट, ये सब क्या है, इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। इससे अलग अलग चीज़ें होती हैं इमेज के साथ। द टैग कोड आउट टू इंसर्ट इमेज इन HTML फाइल यूजिंग नोटपैड इन IMG SRC। जो टैग है नोटपैड में जब हम यूज़ करते हैं इमेज लगाने के लिए, वो क्या है हमारा IMG SRC = ब्रैकेट क्लोज। हेयर द डिटेल्स हाउ टू डील विद द टैग। तो नीचे कुछ डिटेल्स दी है जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं कैसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को, कैसे हम बनाते हैं। सेम रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, HTML, उसके बाद टाइटल। क्या करेंगे टाइटल में हम, इंसर्टिंग इमेज, ठीक है भाई, और टाइटल को कर देंगे क्लोज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट क्या दिया है, बॉडी टैग, क्योंकि बॉडी टैग में हमारे सारे टैग एक्सेप्ट होते हैं। कंटिन्यूअसली कोई बात की जा रहा है। उसके बाद देखिए सेंटर दिया है इसने, बुक में क्या दिया है, सेंटर, वो आपकी मर्जी है। इसलिए कह रहा है कि इमेज हमारी बिल्कुल पेज के बीचों बीच है, सेंटर में। अब लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेफ्ट दे लीजिए, राइट दे लीजिए। चलिए बॉडी के बाद क्या दिया इसने, सेंटर। सेंटर इसने लिख दिया है, लेकिन सेंटर में कुछ दिया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी हम नेक्स्ट टैग डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, वो सेंटर में ही है। पहले इसने सेंटर डाल दिया। फिर क्या दिया इसने, IMG SR, ठीक है, ओपन ब्रैकेट करेंगे, IMG यानी इमेज टैग हम डाल रहे हैं, ध्यान से देखना भाई इसको भी, SRC = क्या दे दिया है इसने, D, सेमीकोलन, /dog JPG। पहले मैं लिख लूँ, फिर पूरा एक्सटेंड करता हूँ। अलाइन मिडिल, है क्या हुआ, हाँ अच्छा, अच्छा इक्वल्स है क्या। चलिए भाई इसको समझिए, इसने लिखा क्या है और क्यों इसने ऐसा लिखा है। सबसे पहले हमने IMG टैग ले लिया है, SR एट्रीब्यूट है, उसके साथ =D हमारी कंप्यूटर की ड्राइव है, लोकेशन है, /dog JPG ये इमेज का नाम है, ठीक है। जो आपकी फ़ाइल कंप्यूटर में सेव है, इस नाम से सेव है, हमने उसका यहाँ पर एड्रेस दे दिया है कि हमारी ये फ़ाइल है, JPG टाइप फाइल है, बिटमैप फाइल होती है, PDF फाइल होती है। तो ये क्या है, JPG मोस्टली जो कैमरे से कैप्चर की जाती है। अलाइन = मिडिल, और ये मिडिल में आनी चाहिए, बीचों बीच। वैसे तो पहले बोलने इसमें कि हमारा जो इमेज है सेंटर में आए, लेकिन फिर इसके साथ एट्रीब्यूट्स में इसने यहाँ भी दे दिया इमेज क्या है हमारी मिडिल में। नेक्स्ट क्या दिया है,
सेंटर टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और एचटीएमएल को क्लोज किया। क्या करेंगे सबसे पहले हम इस टैग को क्लोज कर लेंगे भाई, सेंटर, उसके बाद कौन है भाई, लास्ट एचटीएमएल कौन है, जाओ मैं बुलाइए। तो ये देख बताइए आप मुझे, इसमें भाई इमेज टैग को मैंने क्लोज किया। इमेज टैग सिंगल टैग है जिसका स्टार्टिंग टैग होता है लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता, इसलिए इसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो सिंपल है इमेज लगाना। आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में इमेज को सेव कर लीजिए किसी भी ड्राइव में, उसका नाम दे दीजिए। जब आप उसे लाओ अपने वेब पेज पर तो फिर आप उसकी लोकेशन राइट दो यहाँ पर। बुक से पहले प्रैक्टिस करो, ये बुक में दिया है, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपना आप से कर लोगे तुम। फिर आसानी से आप अपने पेज पर फोटो भी ला सकते हैं अपनी गूगल पे। अंडरस्टैंड? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको कल बताएंगे। कि जो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताएं। आवाज़ नहीं करनी है, कुछ भी कर लीजिए।